चारों ओर शोर से गूंज उठा आसमान। मार काट मचाने को लोग बन चुके हैवान। हैवानों ने दुकानें जलाई तो किसी की गाड़ियां जला दी तो किसी के मकान जला दिए और देखते ही देखते अपना शहर बन गया शमशान। शमशान से अब उठता धुआं, कहीं पर सिसकियां, कहीं पर चिंगारी फैलाइए। कैसी है हिंसा, कैसी है इंसानियत, मानो ऐसा लगता है कि खो गई है पहचान। खो करके पहचान आंखों में जला करके अंगार और बनाने चली है अपना भारत महान। क्योंकि मणिपुर के बाद इस समय नूह के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। सुलगते मणिपुर की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी कि दिल्ली से सटे मेवात में हिंसा की आग ने 2 समुदाय को अपने लपेटे में ले लिया। सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई, 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 होमगार्ड भी शामिल हैं और तो और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर घायल हो गए। लेकिन लगता है कि चंडीगढ़ से मेवात की दूरी हरियाणा सरकार के लिए बहुत लंबी हो गई है, वरना सूबे की खट्टर सरकार इतनी बेखबर ना होती। हिंसा पर कई सुलगते सवाल उठ रहे हैं जो आज के दिन न्यूज इंडिया पूछेगा हरियाणा की सरकार से कि आखिर आप बताइए कि आखिर इसमें लापरवाही किसकी है। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर नूह में किसने भड़काई हिंसा की आग, किसने हिंसा की आग भड़काई और आखिर अभी तक पूरी तरह से आग अभी ठंडी क्यों नहीं पड़ी है। मेवात में हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि मानेसर का वीडियो तो सामने आया लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन उस पर लिया नहीं गया। नूह के हालात से क्या प्रशासन बेखबर रहा? क्या पहले से पता था कि नूह में ऐसे हालात होने वाले, लेकिन उसके बाद भी वहां पर कोई सख्ती नहीं दिखाई गई? वहीं आखिर अगर हिंसा भड़की तो पुलिस संभाल क्यों नहीं पाई? क्योंकि हरियाणा की सरकार ये कह रही कि भला हम सबकी जिम्मेदारी कैसे लें, सवाल तो अब ये खड़े हो रहे हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में शांति की कोशिश बनाए रखने की अपील की जा रही है। अब पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? आप बताइए, जवाब इस पर कौन देगा? क्योंकि नूह में जिन लोगों की मौत हुई है उस पर अब जो बयान सामने आया वाकई में वो चौंकाने वाला है। क्योंकि हिंसा के बाद अब सीएम का बयान जो आप सुनेंगे आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री इन दंगाइयों के आगे पूरी तरह से लाचार है। उनका यह कहना कि सबकी सुरक्षा सेना पुलिस नहीं कर सकती है, एक दूसरे के सामने बंदूक तान लेंगे तो भला बताइए सुरक्षा कैसे? हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। देखिए आप, ये बातें थी सीएम मनोहर लाल की। उन्होंने कहा कि सबकी सुरक्षा सेना पुलिस नहीं कर सकती। अरे आप घर के मुखिया हैं, प्रदेश आप संभाल रहे तो भला सुरक्षा लेगा कौन, जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए आप? देखिए, एक दूसरे के सामने बंदूक तान लेंगे तो भला सुरक्षा कैसे हो पाएगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान था हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का। हर व्यक्ति कौन सुरक्षा नहीं दे सकते ये भी कह रहे हरियाणा के सीएम। तो आखिर सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आपको आम जनता ने चुना था कि प्रदेश के हालात बेहतर रहे। अब अगर वहां पर दंगे की आग अगर भड़क गई तो आप उससे मुंह आप मोड़ रहे हैं। क्या दंगाइयों के आगे आप लाचार हैं क्या? जवाब कौन देगा? हर व्यक्ति को सुरक्षा हम दे नहीं सकते, भला हम करें आखिर क्या? ये लाचारी समझ में नहीं आती है। अली शरर हमारे सहयोगी दिल्ली से, मनीषा डिंडोरिया गुरुग्राम से, वीना अरोड़ा दिल्ली से जुड़ी हैं, जो कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगी कि आखिर कैसे हालात इस समय हैं। पहले इस समय वीना मैं आपके पास आऊंगा, गुड़गांव में कैसे हालात हैं? क्योंकि अभी भी देखिए हालात पहले की तरह दिखाई दे रहे हैं। लोग घरों में कैद हैं, धारा 144 लागू है, इंटरनेट की सेवाएं अभी भी वहां पर बंदी है। वीना अगर मैं बात करूँ गुड़गांव के हालात अभी सामान्य है। नूह और मेवात में भी सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वहाँ पर जगह जगह पर उनकी तैनाती की गई है और वहाँ से फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का भी उत्पाद वहाँ पर ना मचाया जा सके। जहाँ से पलवल है, चारिवाड़ी, कचर, सभी जगह की स्थिति अगर बात की जाए तो सामान्य है। हर जगह जो पुलिस की टुकड़ियां वहाँ तैनात है ताकि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। सहयोगी अली भी फिलहाल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अली देखिए, दिल्ली दूर नहीं है, हरियाणा से एकदम सटा हुआ राज्य है। ऐसे में वहां के हिंसा की चिंगारी अगर दिल्ली तक आ पहुंची, क्योंकि वीएचपी अब देखिए आगे और भी कई बड़ी रैलियां करने वाला है, कितनी तैयारी दिल्ली में और इस घटना से क्या सबक लिया होगा सरकार ने? अली देखिए, बिल्कुल सागर, हरियाणा के नूह मेवात में हुए हिंसा और बवाल का असर साफ तौर पर गुरुग्राम में भी देखने को मिला, क्योंकि गुरुग्राम में भी जमकर यहाँ उत्पाद मचाया गया, बवाल मचाया गया, जिसका असर बेहद नज़दीक दिल्ली के में ना हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की पुलिस कमिश्नर ने टीम गठित करते हुए तमाम बॉर्डरों पर भारी पुलिस सुरक्षा बल लगाई है। खासकर वो जो कि हरियाणा के नज़दीक में है, जैसे गुरुग्राम है या इसके अलावा आसपास के जितने भी राज्यों से मिले बॉर्डर हैं, कि दिल्ली के में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसी के मद्देनजर यहाँ पर पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। सागर, चलिए सहयोगी मनीषा भी जुड़ी हैं। मनीषा, आने वाले समय में और भी रैलियां हम देखेंगे, आपके पीछे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, वहां पर भी रैली, ऐसा लग रहा है कि लोग वहां पर मौजूद हैं।
वहां की तस्वीरें क्या कहती हैं और हालात कैसे जहां पर इस समय आप हैं? सागर, इस वक्त मैं लोनी गोल चक्कर के पास हूँ। यहाँ पर बजरंग दल और वीएचपी के द्वारा प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुड़गांव में, मेवात में और पूरे हरियाणा में जिस तरीके से दंगाइयों के द्वारा दंगे किए गए, बजरंग दल के द्वारा जो रैली निकाली जा रही थी उसमें जिस तरीके से पथराव हुआ, उसी का विरोध यहाँ पर ये तमाम लोग कर रहे हैं। मेरे पीछे आप भीड़ देखिए कितनी है। ये जो है बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता यहाँ इस वक्त मौजूद है। ये सामने हनुमान मंदिर है और हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद है। और सबसे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पर पुलिस बल किस तरीके से तैनात की गई है। ये जो लोनी गोल चक्कर का जो फ्लाईओवर है, यहाँ पर हर जगह आपको पुलिस बल तैनात नजर आ रही होगी। बैरिकेड कर दिया गया है पूरा रास्ता और हर बल आपको सुरक्षा बल से लेकर पुलिस बल। लेकिन मनीषा, प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है? अगर संभव है तो जरा एक दो लोगों से बातचीत भी आप करके बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल बिल्कुल सागर, हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर गुड़गांव में जो हुआ उसके लिए इन लोगों का क्या कहना है। मेवात में जिस तरीके से दंगे भड़के उस पर इन लोगों का क्या कहना है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मेवात में जिस तरीके से हालात बिगड़े बजरंग दल की रैली के दौरान, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा आगे से कभी ऐसा हो ना कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कोई भी हिंदू पे हमला हो ना। हमले जो हो रहे हैं, जो पथराव हुआ, रैलियों को रोका गया, आप लोगों का इस पर क्या कहना है? देखो जी, ये जो हमले हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं। ये हिंदू के लिए बहुत गलत हो रहे हैं। ये मुसलमान लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, ये समझ नहीं आते किस लिए करते हैं। ये इनको पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी करते हैं। ये नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते, ये बिल्कुल नहीं मानते मुसलमान लोग। ये तरीके से अभी सीएम खट्टर ने बयान दिया है कि वो हर एक इंसान को सुरक्षा नहीं दे सकते। आप वहाँ मौजूद थे दंगों के दौरान? मेरा नाम दिनेश है और दंगा विहार आइयो एक मिनट। चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा मनीषा आपके पास। अली भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। अली, मोनू मानेसर का जिक्र बार बार किया जा रहा है क्योंकि वो मोनू मानेसर देखिए बड़े आराम से वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाल देता है और सारी इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। सरकार का ये कहना, हरियाणा सरकार ये कह रही है कि हमें पता नहीं है कि मोनू मानेसर कहां छिपकर बैठा है, कौन सा जमीन और पाताल उसे निगल गया, कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अली, देखिए, साफ तौर पर सागर कहा जा सकता है कि खट्टर सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि पहले से ही वीडियो में जिक्र किया गया था कि वहां पर रैली निकालनी है, जबकि मेवात में अब से पहले तमाम ऐसी छोटी मोटी घटनाएं सामने आई थी। उसी के मद्देनज़र पुलिस को भारी सुरक्षा के एतबार से वहां लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और सैकड़ों कारों को फूंक दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले का असर दिल्ली के बेहद नज़दीक, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी देखने को मिला। वहां पर भी बवालियों ने खूब बवाल मचाया, दुकानों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब दिल्ली में इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इंतजाम किए हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखाएं भूषण, तो देख सकते हैं बैरिकेडिंग के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ जो बॉर्डर हैं, बॉर्डरों को पूरी तरह से सुरक्षा के एतबार से यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। और जो जितने भी वाहन है, वाहन को भी आगे की तरफ चेक किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो वाहनों में किसी तरह के कोई अवैध हथियार तो नहीं है, कोई लाठी डंडे तो नहीं है, इसलिए पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। और ये सुरक्षा के इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हुआ था वो दोबारा कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि गुरुग्राम यहाँ से दिल्ली से बेहद नजदीक है। इसी के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन जहां जहां पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो मार्च निकाले जा रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, वहां पर भी भारी पुलिस बल लगाई गई है, इसलिए क्योंकि उनके उस प्रोग्राम में किस तरह का हमला ना हो जाए या कोई ऐसा बयान ना हो जिससे कि दोबारा सांप्रदायिक दंगा ना फैले। इसी के मद्देनजर पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। सागर, चलिए वीना भी जुड़ गई हैं फिलहाल, जो लगातार अपडेट दे रही है गुरुग्राम से। वीना, सीएम मनोहर लाल का ये बयान कहीं ना कहीं लोगों के भरोसे को तोड़ता है। जो आम जनता एक एक वोट देती है, वो सोचती है कि हाँ, हमारी हिफाजत और पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की मुखिया की है। अगर वो ऐसे पल्ला झाड़ लेंगे तो भला बताइए आगे अब क्या होगा? वीना, चलिए अली, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि प्रदेश की मुखिया की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था बेहतर बनाए रखने की,
सभी को एक साथ लेकर चलने की, लेकिन वहां पर इस तरह का बयान, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना, वो भी इस तरह के माहौल में, तो फिर नहीं लगता कि आगे माहौल अगर बिगड़ा तो लोगों का भरोसा अब उठेगा कि हाँ हम वाकई में सुरक्षित हैं कि नहीं अपने प्रदेश में? देखिए बिल्कुल सागर, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता चुनकर बिठालती है और वो तमाम मुद्दों को लेकर की जनता की समस्याओं को समाधान करते हैं। लेकिन जिस तरह से खट्टर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्रत्येक नागरिक की हम सुरक्षा नहीं कर सकते, तो फिर उस समय क्यों वादे किए जाते हैं जिस टाइम बोर्ड लिया जाता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा की जनता इन दिनों बेहद गमगीन है, बेहद परेशान है, उन्हें रोड पर निकलने में भी डर लग रहा है। हालांकि सुरक्षा के एतबार से 271 लोग इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 171 लोग वो हैं जो दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा किया, लेकिन 90 लोग वो भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार आप उस समय यहाँ क्या कर रहे थे। तो ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी खट्टर सरकार को देने बाकी हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता। चलिए अली, लौट कर आऊंगा। वीना एक बार फिर से जुड़ गए। वीना, क्या अब ये माना जाए कि हरियाणा में हालात अब नहीं बिगड़ेंगे? पुलिस प्रशासन हालांकि लगातार ये जिम्मेदारी तो ले रहा है, लेकिन कई बार कई ऐसे स्लीपर सेल होते हैं वीना, जो छिपकर पूरी प्लानिंग करते हैं और समय आने पर फिर उसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं। क्या माना जाए कि अब सब कुछ अब बेहतर रहेगा वीना? अगर फिलहाल अगर बात की जाए तो गुरुग्राम मेवात की हालात सामान्य है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यहाँ के हालात नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्योंकि अगर जब से प्रशासन को पता था कि ये यात्रा निकलने वाली है, उनको पहले ही इस यात्रा के लिए पहले ही फोर्स तैनात करनी चाहिए थी। क्योंकि अगर यात्रा निकल रही थी, जिस तरह से ये सब हुआ, एक तरह से लाठी डंडे निकलना, पत्थर इकट्ठे होकर निकलना, क्या इसके बारे में पुलिस को सूचना नहीं थी? क्या कहीं न कहीं पुलिस के वहाँ पर जो CID थी या इनके जो भी एजेंट थे, क्या उनको इसके बारे में कोई सूचना नहीं थी? क्योंकि जिस तरह से हालात वहाँ पर मुंह पर जलाया गया है, नूह के जो थाने को, साइबर थाने को वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, वहाँ पर जो हमला किया गया है, ये कोई सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हालात नहीं बिगड़ेंगे। अभी तो हालात सामान्य है, क्योंकि वहाँ पर 20 कंपनियां जो है वहाँ पर मौजूद है, पलवल में है, गुरुग्राम में है और मेवात में है। लेकिन अगर बात की जाए कि हालात नहीं बिगड़ेंगे तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से एकदम ये हालात बिगड़े हैं कि पुलिस को इस मामले में सूचना नहीं मिली, कहीं ना कहीं प्रशासन फेल जरूर हुआ है। लेकिन अभी जो 20 बिल्कुल, देखिए बेशक मतलब की जिम्मेदारी प्रशासन इसकी ले रहा हो, लेकिन ये तय नहीं है कि हालात वहां सामान्य होंगे। अली, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर क्यों ना बहाया जाए? सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि अगर VHP अगर रैलियां निकाल रही है तो निकाले, कोई आपत्ति नहीं है, बस आप हेट स्पीच से आप बचिए। लेकिन अब इसी को पहले सवाल से चलिए जोड़ देते हैं CM मनोहर लाल के, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो बताइए, दोनों लोगों के देखिए, एक तरफ फैसला, एक तरफ CM का बयान है। देखिए साफ तौर पे कहा जा सकता है, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका साफ तौर पे कहना था कि किसी भी रैली पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यानी कि इससे सीधा सीधा मतलब है कि जैसे हमेशा से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज होता आया है देश में, वैसे ही हो, लेकिन पुलिस की बड़ी भूमिका रहती है ऐसे कार्यक्रमों में जहां पर लगे कि कोई भी आपत्तिजनक बयान ना हो, उसी के मद्देनजर भारी पुलिस बल लगाई जाती है। लेकिन उस समय DM SSP नूह मेवात के कहाँ थे जिस वक्त के वहां से रैली निकल रही थी? तो बड़ी लापरवाही जो अभी तक निकल के पुलिस की ही आ रही है। क्योंकि और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रदेश के मुखिया हैं मनोहर लाल खट्टर, जब वही इस तरह की बातें करेंगे कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना नामुमकिन, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सबकी एक नागरिक की रक्षा नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ से जो हालात हैं, ठीक है, चलिए अली लौट कर आऊंगा। बीजेपी के नेता JC जैन इस समय जुड़ गए हैं। JC जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। सर KC जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही। आपको मिल रही हमारी आवाज? जी बिल्कुल KC जी, आवाज आ रही है आपकी। सर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, अगर CM मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बातें बोली कि हम एक आदमियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, क्या आपको लगता है कि हाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें बोलना उनका जायज है? प्रदेश की जनता का विश्वास इससे बढ़ेगा क्या? नहीं, देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न जब एक साथ आते हैं तो उसमें कहा कुछ जाता है, उसका मतलब कुछ निकलता है। दरअसल जिस प्रकार से वहाँ पर घटनाएं घटी और जिस प्रकार से वहाँ पर एक बहुसंख्यक समाज के लोग वहाँ पर अपनी कांवड़ यात्रा लेकर के निकल रहे थे और वहाँ पर हमला हुआ,
तो हमें लगता है, अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस इस तरीके से नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन हाँ, घटना अगर कहीं पे घटी है या कहीं पे पहले से सूचना है तो बिल्कुल उसको रोका जा सकता है, और उसके लिए सरकार कृत संकल्प है। और आप देखिए कि वहाँ पे 150 से ज्यादा FIR जिस प्रकार से दर्ज हुई हैं, और काफी सारे लोगों को वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं। इंटरनेट वहाँ पर बंद किया गया इसीलिए, जिससे कि दंगा न भड़कने पाए, एक दूसरे पे कोई आरोप न लगने पाए। तो हमें लगता है सरकार ने, खट्टर सरकार ने पूरी संजीदगी बरतते हुए वहाँ पर स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए पूर्ण रूप से काम कर रही है। लेकिन केसी जी बताइए, इंटेलिजेंस का फेल्योर है सर। हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ऐसे में हम कह रहे हैं कि हाँ, हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। प्रदेश की जनता को इस समय सुरक्षा की गारंटी चाहिए। फिर से हरियाणा में अगर मान लीजिए माहौल खराब हो गया, आने वाले समय में और भी ज्यादा रैलियां होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हाँ, रैलियां निकले, कोई पाबंदी ना लगे। फिर उस तरफ सीएम जी का ये, मुख्यमंत्री साहब का ये बयान आता है सर। नहीं, देखिए, जब तमाम सारे प्रश्न, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम सारे पत्रकार एक साथ प्रश्न पूछते हैं, तो कुछ चीजें इस तरीके की कभी कभी सामने आती हैं, लेकिन सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है, जिम्मेदारी पूर्वक सरकार वहाँ पे काम कर रही है। और बिल्कुल खट्टर सरकार का ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, और इसीलिए इंटरनेट भी बंद किया गया है, लोगों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं, वहाँ पर कैमरे के द्वारा चिन्हित करके लोगों को गिरफ्तारियां हो रही हैं। साथ ही साथ कोई भी इस तरीके की घटना न घटने पाए, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर जगह जगह पे कर्फ्यू भी लगाया गया है, जहाँ पे इस तरीके की घटनाएं होने के चांसेस हैं। तो सरकार पूरी जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन जब केसी जी देखिए, एक एक आम नागरिक की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की बनती है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है प्रदेश की। शुक्रिया बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। अली आपका, मनीषा आपका, विना आपका भी। कितना अच्छा होता ना अगर लोगों के हथियारों में, लोगों के हाथों में हथियारों की जगह किताब आ जाती। काश 21वीं सदी का हिंदुस्तानियों का ये ख्वाब पूरा हो जाता। लेकिन अफसोस, हालात हर बार ऐसे ही हैं। हर 1-2 सालों के बाद दंगे इसी तरह से देश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हालात सुधरेंगे कब, होगी देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।